स्टेम वाला पोर्शन देख लिया था, स्टेम वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे जाएंगे एंड वी ट्राई टू add some new things in that. So STEM के आगे हम लोग बढ़ेंगे and let's add some new content in that. So आज हमारा स्टार्ट होगा लीव से. So let's start with the leave. हाँ जी, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? चलो बढ़िया, चलिए ठीक है. चलिए फिर हमारा ये वाला लीव वाला पोर्शन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंड जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो जब हम लीव की बात करते जा रहे थे, यू विल हैव द लॉन्ग स्टॉक, आपको एक बड़ा सा यहाँ पे स्टॉक मिल जाएगा एंड देन यू विल हैव योर लीव. फिर आपको अपना ग्रीन कलर का यहाँ पे आपको लीव देखने के लिए आपको मिल जाएगा. सो विल हैव अ लीव ओवर हियर. सो विल हैव अ लीव. अब बीच में आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, जो बीच में आपकी जो लाइन होती है दैट इज गोइंग टू बी मिड रिब. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे मिड रिब. और ये आपकी सारी यहाँ पे आपकी वेन्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने के लिए. यू गेट टू हैव डिफरेंट वेन्स. बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपको मिलेगा यहाँ पे वेन्स का. ओके. अब जनरली यहाँ पे होता क्या है, व्हाट यू गेट टू सी इन द लीफ ना, कि ये जो आपका स्टॉक है, ये जो आपका स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है, जो लीफ के स्टॉक है यहाँ पे, दिस स्टॉक ओवर हियर इज अटैच्ड टू अ नोड. ये आपका नोड से अटैच होगा. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पे नोड होगा. समझिए ये आपका स्टेम है. ठीक है. और यहाँ पे आपका नोड से अटैच होगा. अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट यू गेट टू सी ना, यू विल हैव सम टाइम आपको यहाँ पे एक बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल सकता है. चलिए इन सारी लेबलिंग को हम एक बार फिर देखते हैं. लेट्स सी द लेबलिंग्स ओवर हियर. सारी लेबलिंग्स यहाँ पे अभी मैंने जो लेबल कुछ भी नहीं किया उसको हम यहाँ पे देखते हैं. देखो अब यहाँ पे है क्या, लीफ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है. ये जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय पिटियोल. ठीक है. ये मेरा यहाँ पे जाएगा पिटियोल. राइट. ये तो है मेरा यहाँ पे स्टेम, ये तो मेरा यहाँ पे स्टेम है. जहां से तुम्हारा लीफ ओरिजिनेट करता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे नोड. जहां से तुम्हारा लीफ बेसिकली ओरिजिनेट करता है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ नोड. दिस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज अ नोड. राइट. अब ये जो बेस है आपके पिटियोल का, आपके जो पिटियोल का जो बेस है जो मैंने ब्लू कलर का यहाँ पे बनाया है, ये जो बेस है ये कई बार आपका फुला हुआ हो सकता है या स्वेल अप हो सकता है. हमेशा नहीं, कई बार कुछ प्लांट्स के अंदर आपका जो बेस यहाँ पे होगा दैट विल हैव सम काइंड ऑफ स्वेलिंग. वहां पे आपको थोड़ा लाइक स्वेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है. तो जो ब्लू कलर की स्वेलिंग जो आपको यहाँ पे दिख रही है, जो ब्लू कलर की स्वेलिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय पल्विनस. सो पल्विनस आपके जो स्वेलिंग है, या याद रखना ये आपको हर एक लीफ में देखने के लिए नहीं मिलता. ये आपको कुछ लीफ के अंदर आपको क्या मिलेगा कि आपका जो पिटियोल का जो बेस होगा वहां पे आपको स्वेलिंग मिलेगी. आपको ऐसे फुला हुआ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. और ये जो स्वेलिंग ये जो फुला हुआ स्ट्रक्चर आपके सामने जो है इसको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ पल्विनस. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर पल्विनस. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. So you have a petiole and you have the bulging or swell structure over here जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पल्विनस. और याद रखना ये ऊपर वाला पार्ट तो आपका यहाँ पे पूरा लीफ. अब लीफ के अंदर जो ऊपर वाला जो आपका पार्ट आ रहा है, दिस कंप्लीट पोर्शन ओवर हियर, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज माय लेमिना. ये पूरा पोर्शन आपका यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लेमिना. तो लेमिना ही बेटा बेसिकली वो पार्ट है जो आपका करता है आपका फोटोसिंथेसिस. राइट. दिस इज अ पार्ट इन विच यू विल फाइंड द फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे आएगा. ठीक है. तो याद रखना आप जब लीफ को देखते हो तो लीफ को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो. आपका एक होता है लेमिना जहां पे आपको पूरा वो ग्रीन कलर का पत्ता होता है. पिटियोल जहां पे आपको छोटा सा आपको स्टॉक मिलेगा. राइट. और देन यू हैव द नोड वाला पार्ट. एंड नोड वाला पार्ट जहां पे आपका लाइक जहां से आपका पिटियोल निकल जाता है वहां पे उसे बेस भी आप कह सकते हो. दैट इज द बेस ऑफ द लीफ. बेसिकली इसको हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ये जो नोड है जहां से आपका लीफ निकल रहा है इसको हम इवन यहाँ पे कह सकते हैं एज अ बेस. दिस इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ द लीफ. और बेस पे कई बार आपको स्वेलिंग मिल सकती है, कई बार नहीं भी मिल सकती. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. अब अंदर ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, अंदर ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, तो याद रखना ये बीच वाली जो लाइन आपके यहाँ पे इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मिड रिब. इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ मिड रिब. एंड बाकी जो आपके यहाँ पे जो आपके लाइंस में है दे आर ऑल माय वेन्स और वेनलेट्स आपके यहाँ पे आपको मिलेगी देखने के लिए. आप बाकी सारे मेरे यहाँ पे वेन्स है, यू कॉल देम एज अ वेन्स. एंड इनकी भी और भी ब्रांचिंग आपको मिल जाएगी.
इन वेन्स की भी आपको कई सारी ब्रांचिंग मिल जाएगी, सो यू विल हैव वेन्स एंड वेनलेट्स विल बी सीन ओवर हियर। अब याद रखिएगा कि जब आप यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स को आप ऑब्जर्व करते हो, ये मिडरिप और वेन के अंदर बेसिकली आपको आपके कंडक्टिंग टिश्यू मिलेंगे। यहाँ पे आपको आपके जाइलम फ्लोएम मिलते हैं और इनके थ्रू आप न्यूट्रिशन पहुंचाते हो आपके लेमिना तक। देखो लेमिना आपका वो जो एरिया है वहां पे आपका फोटोसिंथेसिस कराया जाएगा, तो यहाँ पे पानी को पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना बड़ा ही जरूरी होता है। याद रखना ये मिडरिप्स और वेन जो होती हैं इनके अंदर ही आपको मिलेंगे आपके कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब जाइलम फ्लोएम आपको इनके अंदर ही आपको मिलेंगे और इनके थ्रू ही आप अपना सारा सप्लाई आप कर पाते हो। यू आर एबल टू सप्लाई एवरीथिंग टू द लेमिना, ताकि लेमिना अपना सक्सेसफुली हैप्पीली अपना यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर पाए। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सो लीफ बेस यहाँ पे क्या होता है, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम, ये वाला हो गया आपका लीफ बेस जहाँ पे स्टेम से वो अटैच रहेगा। ठीक है, इट मे बेयर, अब कई बार लीफ बेस पे क्या होगा, इट माइट हैव टू लैटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कई बार बेस के अंदर क्या मिलेगा आपको, दो लैटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं। सो लेट मी शो यू। कई बार लीफ बेस पे क्या होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी लीफ बेस पे क्या होगा, आपको ऐसे दो लैटरल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे, एक ऐसा इस साइड पे, एक इस साइड पे। अब ये जो दो लैटरल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाए हैं ये कभी कभी आपको दिख सकते हैं किसी किसी लीफ के अंदर। दीज आर कॉल्ड एज माय स्टिप्यूल्स, इनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ स्टिप्यूल्स, राइट। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ स्टिप्यूल। सो ये हो गया आपके यहाँ पे स्टिप्यूल, रखना दे आर बीन कॉल्ड एज अ स्टिप्यूल्स। नाउ मोनोकॉट, अगर हम लीफ की बात करें, मोनोकॉट लीफ, द लीफ बेस एक्सपांड्स। मोनोकॉट लीफ में क्या होता है, द लीफ बेस आपके यहाँ पे एक्सपांड करेगा इनटू अ sheath covering and a stem into a sheath covering the stem partially or wholly। अब मोनोकॉट में क्या होता है कि आपको जो लीफ का बेस होता है वो एक बड़ी सी कवरिंग बनाता है, वो एक बड़ा सा एक शीट लाइक स्ट्रक्चर आपका बनाएगा जिसके वजह से आपका पूरा स्टेम वहां पे पार्शियली या कंप्लीटली आपका कवर हो जाता है। तो ये भी आपको कई बार देखने के लिए मिल जाता है कि आपका मोनोकॉट्स के अंदर आपका लीफ का बेस आपकी एक कवरिंग बनाता है जिससे इट्स लुक लाइक अ शीट एंड दैट कवर्स द स्टेम। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर लीफ बेस में बी स्वेलन, उसे हम बोलते हैं आप एज अ पल्विनस। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर आपका लीफ बेस यहाँ पे आपका थोड़ा स्वेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो हमने यहाँ पे देखी थी, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर पल्विनस। मैं आपको पल्विनस एक बार फिर यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है आपके यहाँ पे पल्विनस, दिस इज गोइंग टू बी अ पल्विनस। ये आपको लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। This is something we'll get to see in the leguminous plant. चलिए पीटीओल के बारे में बात करते हैं। तो it helps to hold the leaf blade to the light। ये लीफ ब्लेड को काफी अच्छे से होल्ड करके वहां पे रखता है। अब लीफ ब्लेड को सही से होल्ड करने का रीजन यहाँ पे ताकि आप अच्छे से उसको लाइट प्रोवाइड कर सको। पीटीओल का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये लीफ को इस तरीके से अरेंज करके रखेगा ताकि उसे लाइट मिलती रहे, उसको विंड मिलती रहे, राइट। सो लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटीओल अलाउज द लीफ blade to flutter in the wind and thereby cooling the leaf and bringing the fresh air to the leaf surface। अगर आपकी लीफ को फ्रेश एयर हमेशा मिलती रहेगी तो क्या होगा, वो अपने आप को कूल कर पाएगा। अगर आपकी हवा चलती रहती है ना तो आपका लीफ अपने आप को कूल रख पाता है और उसका फायदा ये होता है कि आपका वाटर लॉस फिर कम होगा। ठीक है, तो ना पीटीओल का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है ये आपको एक अच्छे सही तरीके से ये लीफ को अरेंज करता है, आउट से लीफ को ये सही तरीके से प्लेस करता है ताकि उसे सही अमाउंट में विंड मिलती रहे, सही अमाउंट में उसे फ्रेश एयर मिलती रहे, अलॉन्ग विद दैट सनलाइट भी उसे वहां पे सही तरीके से मिलती रहे। सो दैट इज व्हाट पीटीओल इज नोन फॉर। देन लेमिना, जो आपका बीच का जो पार्ट है, दैट इज लेमिना, द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट वेयर द वेन्स एंड द वेनलेट्स आर बीन सीन। यहाँ पे आपको वेन्स और वेनलेट्स आपको मिल जाएंगे। The middle prominent vein is called as a midrib, right? Veins provide rigidity to the lamina and act as a channel for transport of water, minerals and food material। याद रखिएगा ये जो midrib है और ये जो veins है यही वो आपके चैनल है जिनके थ्रू आप पानी, न्यूट्रिएंट्स और सब कुछ सप्लाई कर पाते हो आपके लीफ के तरफ। So ये सब चीजें आपको याद रखनी है। So these are the few things you will get to see। तो यहाँ पे आपके सारे चैनल लगे होते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मुझे मेरे मिलेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। दिस इज वेयर आई विल गेट टू सी माय जाइलम एंड फ्लोएम और वहां पे आपके थ्रू आप यहाँ पे न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड कर पाओगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो जो आपको लीफ के लेमिना में आपको मिल जाएगा। नाउ ये रहा एक और आपका यहाँ पे पिक्चर, यू कैन सी द लीफ ओवर हियर एंड यू कैन सी द मिडरिब, यू कैन सी ऑल दोस वेनलेट्स ओवर हियर। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं वेनिएशन के बारे में। वेनिएशन को हम बीच में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बीच में जो आपके जो वेन्स होते हैं, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो आपको जितने भी आपके यहाँ पे वेन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर द वेन्स यू कैन सी यू, इनका जो अरेंजमेंट यहाँ पे होता है, इस अरेंजमेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं वेनिएशन। इस अरेंजमेंट को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एज अ वेनिएशन। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सो वेनिएशन बेटा आपके होते हैं दो टाइप के। वेनिएशन आपके होते हैं दो टाइप के, एक आपका होता है रेटिकुलेट, एक आपका होता है पैरेलल वेनिएशन। सो देखते हैं कि पैरेलल क्या होता है, रेटिकुलेट क्या होता है। इतना याद रखना, पैरेलल वेनिएशन आपको हमेशा मिलेगा इन द मोनोकॉट लीफ, is seen in your monocot leaf. Reticulate venation is something you will get to see in my dicot leaf. ठीक है, so you'll have this monocot leaf and you have a dicot leaf. तो ये दो आपके यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे वेनिएशन होते हैं। सब रेटिकुलेट वेनिएशन एंड यू हैव अ पैरेलल वेनिएशन। अब देखो यहाँ पे ये दिखता कैसा है। रेटिकुलेट वेनिएशन में आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि आपके वेन्स, वेनलेट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, ये आपका एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, बीच में मिडरिब है, उसके बाद आपके यहाँ पे एक पूरे आपका यहाँ पे वेन्स आपके बन रहे हैं, राइट, उसके कई सारे छोटे छोटे वेनलेट्स हैं। तो अगर आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क अगर आपको दिख रहा है, देन आप क्या बोलोगे कि अरे ये तो है मेरा यहाँ पे रेटिकुलेट वेनिएशन। सो रेटिकुलेट वेनिएशन के अंदर याद रखिएगा, यू विल हैव अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेन्स विल बी सीन। यहाँ पे आपको काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मिलती है यहाँ पे आपको वेन्स की, और ये सिर्फ मिलेगा आपको देखने के लिए डाइकॉट प्लांट के अंदर। सिंपल सा टॉपिक है बेटा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। यू जस्ट हैव टू नो व्हाट इज रेटिकुलेट एंड व्हाट इज योर पैरेलल, राइट। पैरेलल आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी वेन्स आपकी सीधी सीधी आपको दिख रही है। आप देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, अगर ये आपके यहाँ पे लीफ है, विल गेट टू सी आपकी वेन्स एकदम सीधी सीधी यहाँ पे लगी हुई है, दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर। अगर आपको ऐसी वेन्स अगर आपको दिख रही है जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं बना रही है, आपको सीधी सीधी अगर आपको वेन्स दिख रही है, then that is called as your parallel venation. Here the veins run parallel to each other. Here the veins run parallel to each other within the lamina. ये parallel run करती हैं, ठीक है। It is seen in the monocot plant. ये आपको monocot plant के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाय द वे, ये जो पत्ता आपको दिख रहा है, ये पत्ता देख के बता सकते कौन से प्लांट का पत्ता है? बनाना सर, बनाना का। सही, बनाना। मुझे लगा आपको मालूम नहीं होगा, मुझे लगा आप साउथ इंडिया में नहीं रहते तो आपको मालूम नहीं होगा। रेड एज अ बनाना, दिस रेड पे बनाना का लीफ, राइट। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू सी। अब मुझे आप लोग खुद बताओ, इसके अंदर वेरिएशन कौन सी लग रही है आपको? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वेरिएशन आपको यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई यहाँ पे वेरिएशन और ये सब। देखो, अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीजें है नहीं, कुछ चीजें होती हैं, उनके हमें बस नाम याद रखने एंड हाउ दे आर गोइंग टू लुक लाइक, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। इसमें लाइक यू डोंट गेट टू सी वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी लाइक कुछ इवोल्यूशनरी एडवांटेज वाली चीज हम यहाँ पे कोई देख नहीं रहे, हम बस चीजों को देख रहे हैं, उन्हें याद रख रहे हैं, ठीक है। सो यस, इन दिस चैप्टर यू विल गेट टू सी सच थिंग्स। नाउ टाइप्स ऑफ लीफ की यहाँ पे लीव्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। सो विल हैव अ सिंपल लीफ एक आपका होता है, एक होता है कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीफ के अंदर दो कैटेगरी होती है, you have pinnately compound leaf and you have palmately compound leaf, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 भूल जाओ। कंपाउंड लीफ के अंदर ही दो टाइप आपके होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, और एक आपका होता है यहाँ पे सिंपल लीफ। अब मैं आपको एक जनरल आइडिया यहाँ पे देता हूँ। समझे, मेरा पिटियोल है और यहाँ पे मेरा ये लीफ बना हुआ है, ठीक है। आई हैव अ पिटियोल एंड आई हैव अ लीफ ओवर हियर, राइट। बीच में मेरी यहाँ पे मैंने मिडरिब बना दी, in the center you have the midrib, right, और यहाँ पे मैंने वेन्स बना दिए, चलो थोड़ा बहुत वेन्स बना देते हैं, राइट। दिस इज माय सिंपल लीफ, ये है मेरा यहाँ पे सिंपल लीफ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, दिस इज माय सिंपल लीफ। अब एक और लीफ मैं आपको बनाता हूँ, समझिए यहाँ पे आपका लीफ है और इस पे कुछ मेरे ऐसे इंसिजन लगे हुए हैं, इसमें मेरे ऐसे कुछ बीच में आपको ऐसे मिल जाता है, ऐसे भी लीफ आपको मिल जाते हैं, कभी आप देखोगे ना ध्यान से, ऐसे भी आपको लीफ मिलेंगे जिनके ऊपर आपको ऐसे इंसिशंस आपको मिलेंगे कॉर्नर के अंदर। बीच में मैं बनाता हूँ मेरा यहाँ पे मिडरिब, ठीक है, और यहाँ पे बनाता हूँ मेरे यहाँ पे वेन्स भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अब ये जो लीफ मेरा यहाँ पे है, जहाँ पे मुझे इंसिशंस दिख रहे हैं, ये भी मेरा सिंपल लीफ ही है,
ये भी मेरा सिंपल लीफ ही है। याद रखो इंसिशन है मेरे यहाँ पे, लेकिन ये भी मेरा सिंपल लीफ ही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मेरा कंपाउंड लीफ बनेगा कब। मैंने दो एग्जांपल आपको दिए, एक तो मेरा नॉर्मल पत्ता है जिसमें बिल्कुल ऐसे स्मूथ एंडिंग है, राइट, पूरी एंडिंग यहाँ पे स्मूथ है, दैट्स अ सिंपल लीफ। यहाँ पे मेरी एंडिंग स्मूथ नहीं है, यहाँ पे मुझे इंसिशंस मुझे मिल जाए लीफ के अंदर, राइट, दैट इज ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय आल्सो सिंपल लीफ। तो कंपाउंड लीफ यहाँ पे क्या होगा, सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। अब अगर ये मेरे इंसिशंस यहां से लेके मिड रिप तक आ गए, ये जो मेरे इंसिशंस है, ये जो मेरे डेंटिशन जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, अगर ये डेंटिशंस, ये जो है ना, ये जो बनाया मैंने, दिस आर माय डेंटिशंस, या इनको तुम इंसिशंस भी बोल सकते हो। अगर ये मेरे इंसिशंस अंदर तक आ गए, थोड़े अंदर आए हैं यहाँ पे तो, लेकिन अगर ये काफी अंदर तक आ गए एंड दे रीच अप टू द, एक्सक्यूज मी, अगर ये इफ दे रीच अप टू द मिड रिप, अगर ये मिड रिप तक पहुंच जाते हैं, देन सिचुएशन आपकी बदल जाएगी। अगर ये मेरे इंसिशन मिड रिप तक पहुंच गए तो ये पता है कैसा दिखेगा, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू लुक लाइक, थिंग्स विल लुक लाइक स्लाइटली डिफरेंट ओवर हियर। आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी, यू विल फाइंड, आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाता है, इफ यू हैपन टू सी सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि यार एक एक मेरा यहाँ पे लीफ है, नहीं, ये पूरा के पूरा मेरा यहाँ पे लीफ है, और ये जो एक एक स्ट्रक्चर जो मेरे यहाँ पे, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ लीफलेट, दीज आर कॉल्ड एज माय लीफलेट, इनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ लीफलेट। और जो पूरा स्ट्रक्चर मेरा जो यहाँ पे होगा, दैट इज अ सिंगल लीफ, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर ओवर हियर, ये जो मेरा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सिंगल लीफ, ये मेरा एक सिंगल लीफ यहाँ पे होगा। अब क्वेश्चन ये कि मैं कैसे डिफाइन करूंगा कंपाउंड लीफ को। तो बात ऐसी है कि अगर आपका ये जो इंसिशन होता है, अगर ये आपका मिड रिप तक पहुंच गया, अगर आपका मिड रिप तक पहुंच गया, तो व्हाट विल हैपन, आपका लीफलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो एक सिंगल लीफ है वो आपका स्मॉल स्मॉल लीफलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इंसिशन सेंटर तक पहुंच गया, आपका इंसिशन सेंटर तक पहुंच चुका है यहाँ पे, और इसलिए क्या दिख रहा है आपको, यू कैन फाइंड नंबर ऑफ लीफलेट, आपको यहाँ पे कई सारे लीफलेट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड ऑल लीफलेट आर कनेक्टेड टू द मिड रिप, सारे के सारे लीफलेट मेरे मिड रिप से कनेक्टेड हैं। याद रखना, यहाँ पे मेरे सारे के सारे जो लीफलेट है यहाँ पे, वो मेरे कनेक्टेड है मेरे यहाँ पे मिड रिप के साथ। अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख जाती है, अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख जाती है, देन आप बोलोगे कि ये मेरा एग्जांपल बन जाता है मेरे यहाँ पे कंपाउंड लीफ का, दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर कंपाउंड लीफ। सो कंपाउंड लीफ के अंदर आपको लीफलेट मिलेंगे। सो आपको कंपाउंड लीफ के अंदर बेसिकली होता क्या है कि ये जो इंसिशंस होते हैं ये इतने अंदर तक चले जाते हैं कि ये आपके मिड रिप तक पहुंच जाते हैं। अगर ये मिड रिप तक पहुंच गए, देन व्हाट विल हैपन, यू विल गेट टू सी सारे लीफलेट, आपको कई सारे स्मॉल स्मॉल लीफलेट आपको यहाँ पे दिखेंगे, एंड दैट इज व्हेन यू विल से कि यार ये तो मेरा एग्जांपल बन गया मेरा ऑफ माय कंपाउंड लीफ। ये जो पूरा एरिया है ये इसे हम बोलेंगे यहाँ पे लीफ, लेकिन ये सारे मेरे यहाँ पे होंगे लीफलेट। तो ये होता है मेरे यहाँ पे कंपाउंड लीफ। क्या आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे आपका कंपाउंड लीफ? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब आपको मैं, अच्छा मुझे आप ये, अब आप लोग मुझे सामने से बताओ, ये क्या लगता है आपको, ये आपको सिंपल लग रहा है कंपाउंड लग रहा है? सिंपल। बिल्कुल, ये मेरा सिंपल है क्योंकि यहाँ पे इंसिशन तो है। देखो इंसिशन तो यहाँ पे भी मुझे, यहाँ पे भी मुझे वो डेंटिशन मिल जाए, लेकिन वो डेंटिशन मेरे मिड रिप तक नहीं जा रहा है। Excuse me, you have the dentition over here, but the dentition are not reaching up to the midrib. So that is why it will be called as your simple leaf. ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा, मेरा यहाँ पे हमेशा as a simple leaf. Now, on the other hand, यहाँ पे अगर आप इसको देखते हो, तो यहाँ पे आपको डेंटेशन आपका अंदर से चला गया। I'll give you the example over here. देखो, ये है मेरे यहाँ पे simple leaf. ये दोनों मेरे यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाते हैं ऑफ माय सिंपल लीफ। लीफ लेमिना इज एंटायर, लीफ लेमिना एंटायर, और व्हेन इंसाइज्ड द इंसिशन डू नॉट टच द मिडरिब। इंसिशन आपको दिख रहा है बट वो आपको मिडरिब तक टच नहीं कर रहा, तो सच कंडीशन इज कॉल्ड एज योर सिंपल लीव्स। ऐसे सेटअप को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सिंपल लीव। ऑन द अदर हैंड, आप यहाँ पे देखो, अब हम बात करते हैं हमारे पिनेटली कंपाउंड लीफ का। देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, you will find the number of leaflet are present on a common axis called raches. ये जो बीच में जो आपको जो रेचीज है ना बेटा यहाँ पे, ये रेचीज बेसिकली आपका है यहाँ पे मिड रिप। दिस इज नथिंग बट अ मिड रिप। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है which represents the midrib of the leaf। तो ये रेचीज बेसिकली कुछ नहीं बेटा आपका यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे ये आपका मिड रिप ही है जिसका इन्होंने अलग नाम देके रखा हुआ है।
तो यहाँ पे हुआ क्या, आपका इंसिजन काफी अंदर तक पहुंच गया, तो आपको कई सारे यहाँ पे लीफलेट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज माय पिनेटली कंपाउंड लीफ, जो आपने नीम के पत्ते में काफी क्लियरली देखा होगा। क्या सबने नीम का पत्ता देखा है? Yes, sir. क्या आप लोगों ने नीम का पत्ता कभी खाया है? No, sir. Yes, sir. No, sir. कुछ ने खाया, कुछ ने नहीं खाया है। जिसने खाया है उसको मालूम कि कितना कड़वा होता है। जिसने खाया है ओनली ही नोज कि कितना कड़वा होता है वो। जिसने नहीं खाया, अच्छा वो नहीं खाया। बट कहा जाता है इट हैज अ वेरी गुड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, कहा जाता है। एंड उनके पत्ते खाना या उनका जूस पीना टू सर्टेन एक्सटेंट काफी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, राइट? स्टिल इट्स वे टू मच कड़वा टू ईट। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये है आपके यहाँ पे नीम, राइट? This is your नीम का like एक leaf and you can see the leaflet over here, right? और ये जो stalk लगा हुआ है that is going to be your rachis, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। Incision of a lamina when reaches up to the midrib, breaking it into number of leaflet, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। So that is something the bud is seen in and the exile of the petiole is simple or compound leaf but not in the exile of a leaflet. आपको बड जो यहाँ पे मिलेगा, बड आपको मिलता है देखने के लिए आपके पिट्यूल के अंदर, ठीक है? बट नॉट इन द एंड ऑफ द लीफलेट। लीफलेट के एंड पे आपको बर्ड देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो वो लोग ये कह रहे हैं कि देखो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे आपको बर्ड मिल सकता है क्योंकि ये पिट्यूल का एंड है, राइट? यहाँ पे आपको एक बर्ड आपको यहाँ पे मिल सकता है। यू कैन हैव द बर्ड ओवर हियर, राइट? बट नॉट ओवर हियर, जहाँ पे लीफलेट आपका खत्म हो रहा है वहां पे कोई बर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, वहां पे आपको बर्ड आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो वही वहां पे मेंशन किया, वो इतना रिलेवेंट नहीं है इन्फॉर्मेशन, राइट? सो कंपाउंड आपके दो है, पिनेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड देख लिया। पिनेटली कंपाउंड आपके सामने एक टर्म आएगा तो आप नीम के पत्ते को याद रखिएगा और रिमेंबर द स्मॉल ब्रांच ऑफ नीम का ट्री। आपको हमेशा ये चीज दिमाग में आ जाएगी कि उसमें होता क्या है। तो मैं बात करता हूँ पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का, तो याद रखिए इसमें होता क्या है। आपके सिंगल पॉइंट के ऊपर, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर सारे लीफ आपके लीफलेट आपको दिखेंगे। तो ये है आपका, समझो आपका रैचिस, ये आपका रैचिस है और आपको एक ही पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पे सारे के सारे लीफलेट आपको यहाँ पे दिखेंगे। एट अ सिंगल पॉइंट आई विल हैव ऑल द लीफलेट। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये मेरे लीफ नहीं है, ये मेरे लीफलेट है यहाँ पे। सो दीज आर ऑल माई लीफलेट and they are all attached to a common point. ये सारे मेरे common point पे यहाँ पे attach है। They are all attached to your common point. Common point on rachis or midrib. ठीक है? This kind of condition is over here is called as the palmately compound leaf, जो आपके यहाँ पे लिख जाती है। Here the leaflet are attached to a common point, right, at the tip of the petiole, and this is something called as your right palmately compound leaf। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ palmately compound leaf, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। That is something also you have to very much clearly remember। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। और इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे रहेगा सिल्क कॉटन। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लेता है सिल्क, जो आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है, आपको यहाँ पे नीचे भी आपको दिख रहा है। So this is going to be your silk cotton, right? यहाँ पे एक चेंज यहाँ पे कर दो, it is going to be common point on the petiole, on the rachis in the petiole, petiole की टिप पे। This is your palmately compound leaf। क्या आपने घर के आसपास ये palmately compound leaf आपने देखा है कभी? Yes, sir. देखा होगा, Yes. देखा होगा, कभी ना कभी देखा होगा, right? Now let's talk about my phyllotaxy। तो ये तो हमने देख लिया कि यार लीफ के अंदर आपका पाल्मेटली कंपाउंड और सिंपल लीफ क्या होती है, हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम देखते हैं कि यार इनके अंदर आपकी अरेंजमेंट कैसा होता है लीफ का। ये भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आप इसे फटाफट समझ जाओगे। इट इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, इट इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांच। आपके लीव्स कैसे आपके अरेंज है उसके बेस्ड आपके तीन टाइप्स होते हैं। ये हैव अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड, राइट? सो ये तीन आपके यहाँ पे टर्म है। इन टर्म्स को हम यहाँ पे देखते हैं। पहला आपका यहाँ पे टर्म है आपका यहाँ पे अल्टरनेट। अब अल्टरनेट आपको यहाँ पे काफी क्लियरली आपको दिख रहा है कैसा है। एक लीफ राइट पे है, दूसरा लीफ लेफ्ट पे थोड़ा ऊपर, थर्ड लीफ मेरा राइट पे है उसके ऊपर, चौथा लीफ मेरा अगेन लेफ्ट पे है थोड़ा ऊपर। So that kind of arrangement, you can see the picture, that kind of arrangement is called as my alternate kind of arrangement. In this, single leaf arises at each node। एक नोड पे सिंगल लीफ आपको मिलेगा।
देखो यहाँ पे एक यहाँ पे अगर ये नोड है मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक सिंगल लीफ मिल जाए, इस नोड पे मुझे सिंगल लीफ मुझे मिल जाए, राइट। एंड दे आर सीन इन द अल्टरनेट मैनर, ये आपके अल्टरनेट मैनर में आपको दिख जाएंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखने यहाँ पे, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो याद रखना, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, दिस इज समथिंग यू विल गेट टू। सो से इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, CMS, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर आपके बनते हैं एग्जाम्पल ऑफ माई अल्टरनेट काइंड ऑफ माई अरेंजमेंट। याद रखना अल्टरनेट के अंदर आपका जो लीफ निकल रहा है, एक नोड से एक ही लीफ आप यहाँ पे निकल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि एक नोड से दो दो लीफ निकलते हैं, एक नोड से दो दो लीफ निकलते हैं, दोनों होते हैं आपके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज योर अपोजिट। तो अपोजिट में देखो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यू विल गेट टू सी कि आपके एक नोड ही है, आपके पास नोड यहाँ पे एक ही है, और उसी नोड में से आपके लाइक आपको दो लीफ यहाँ पे मिल जाए, यू आर फाइंडिंग टू लीव्स आर कमिंग आउट ओवर हियर। So in this, a pair of leaves arises from each node and lie opposite to each other, right? So pair of leaves arises from each node and lie opposite to each other, right? So एक ही पोजीशन पे, right? आपको यहाँ पे दो दो लीफ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। हाँ, आपके नोड यहाँ पे अलग अलग होंगे, बट आपको दो दो लीफ आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, एंड दे आर अपोजिट टू ईच अदर। एंड इसका एग्जाम्पल आपका बन जाएगा यहाँ पे कैलाट्रोपिस एंड गवावा। So guava and calotropis are the example of your opposite kind of your arrangement. This is going to be your opposite kind of your setup. You will get this in the guava and the calotropis. तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, ये भी आपने आई होप किसी ना किसी ने आपने कभी ना कभी guava का लीफ देखा होगा. So you'll see this kind of arrangement. And the third one is my fold kind of arrangement. So rolled arrangement में यहाँ पे क्या होगा? In this, more than two leaves arises at a node. एक नोड पे आपको दो से ज्यादा लीफ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, राइट? और उसे वो लोग फॉर्म करते हैं कंप्लीट होल ओवर देयर. सो यू विल फाइंड दो से ज्यादा लीफ अगर आपको दिख रहे हैं एक सिंगल नोड के ऊपर, एंड दे आर फॉर्मिंग द रोल ओवर देयर, राइट? दिस इज कॉल्ड एज योर रोल्ड काइंड ऑफ योर अरेंजमेंट. इसका सबसे सिंपल आपका यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाएगा एल्स्टोनिया. सो एल्स्टोनिया इज एग्जाम्पल ऑफ योर रोल्ड काइंड ऑफ योर अरेंजमेंट, राइट? So that is something you have to remember in this. तो ये आपके तीन कैटेगरी अरेंजमेंट है, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख जाएगा. पिक्चर बड़ी ही सिंपल है यहाँ पे. You can see the always alternate, opposite and rolled kind of arrangement can be seen. ये अगर आपके सामने मैं रियल में भी अगर प्लांट रख दूंगा तब भी आप ये मुझे बता पाओगे, ये इतना सिंपल है. अपोजिट, अल्टरनेट एंड रोल्ड. आप मुझे ये बताइए कि अपोजिट के अंदर आपका एग्जाम्पल कौन सा था? सर गुआवा. गुआवा एंड कैलाट्रोपिस. हाँ, कैलाट्रोपिस ठीक है. अल्टरनेट के अंदर CMS, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर. बिल्कुल सही, राइट. एंड रोल्ड के अंदर एस्टोनिया. राइट, बिल्कुल सही. सो दिस आर द काइंड ऑफ अरेंजमेंट यू विल गेट टू सी. तो ये आपको मिलेगा अरेंजमेंट आपको इन लीव्स के अंदर या इस सेटअप के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है ना. अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे लीव्स के अंदर इन द लीव्स व्हाट काइंड ऑफ, जस्ट वेट अ मिनट, हमारे लीव्स के अंदर आपको किस टाइप का मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलता है. सो व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन यू विल गेट टू सी इन द लीव्स. सो ये हम यहाँ पे देखेंगे. सो लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस. सो लीव्स के अंदर आपको कई सारे फंक्शंस मिलेंगे, मतलब नॉट ऑल द लीव्स, लेकिन कुछ आपके लीव्स होते हैं जिनके अंदर आपको मिलेगा कि ये फोटोसिंथेसिस के अलावा और भी कई सारे दूसरे रोल प्ले कर सकते हैं, राइट? सो आपको कुछ मॉडिफिकेशंस आपकी लीफ में भी आपको मिलेंगे, जैसे हमने पुराने स्टेम और रूट्स में देखे थे, वैसे यहाँ पे भी आपको कुछ मॉडिफिकेशंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो यहाँ पे मॉडिफिकेशंस. पहला आपका यहाँ पे एग्जांपल आपके टेंड्रिल का. अब पी प्लांट जो आपका होता है, पी प्लांट जो आपके यहाँ पे होता है, उसके जो लीफ होते हैं ये बनाते हैं एक लंबा सा स्ट्रक्चर. दे फॉर्म अ वेरी लॉन्ग स्पाइरल स्ट्रक्चर, जिसको यूज करते हैं क्लैबिंग के लिए, जिसको लोग यूज करेंगे क्लैबिंग के लिए, और उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ टेंड्रिल. यू कॉल इट एज अ टेंड्रिल. So let me show you over here. ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं. Let me show. Yes, यहाँ पे आप देखो, तो ये मेरा पी प्लांट है, ये मेरा पी प्लांट है यहाँ पे. और पी प्लांट के ऊपर आप देख सकते हो कि इसकी जो टिप है, इसकी जो टिप है यहाँ पे आपको ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इट इज अ मॉडिफाइड लीफ. ये आपका लीफ है और ये इस लीफ ने आपको यहाँ पे बना के दिया आपका यहाँ पे टेंड्रिल. अब इसी टेंड्रिल को यूज करके ये प्लांट आपका ग्रो करेगा, राइट? ये आपको कॉइल करेगा एक स्ट्रक्चर पे और ये अपना ग्रो करेगा. तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ योर मॉडिफाइड लीफ. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर मॉडिफाइड लीफ. तो ये एक चीज याद रखना. उसके बाद
स्पाइंस, कई बार आपके लीफ कन्वर्ट किए जाते हैं स्पाइंस के अंदर। कई बार आपके लीफ जो होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं, उनको लाइक वी कन्वर्ट देम इनटू द स्पाइंस, और उनका काम होता है डिफेंस प्रोवाइड करना। उनका बेसिकली काम यहाँ पे होता है टू प्रोवाइड द डिफेंस। बेसिकली स्पाइंस का काम वही होता है ताकि कोई एनिमल उनको आके खाए ना, ताकि कोई एनिमल उनको आके खाए ना। सो दैट इज व्हाई दे विल बी हैविंग द स्पाइंस। तो याद रखना, स्पाइंस जो आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं वो आपके बनाए जाते हैं फ्रॉम द लीफ। याद रखना, दे आर ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द लीव्स। थॉर्न आपके बनते हैं स्टेम में से, बट स्पाइंस आर गेटिंग फॉर्म फ्रॉम द लीफ। और एग्जांपल आपके यहाँ पे आ जाएगा आपका कैक्टस या कैक्टी, राइट। ओपोन्शिया आपका एक बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे बन जाता है। ये रहा आपका ओपोन्शिया, व्हिच इज अनदर नेम फॉर योर कैक्टस। सो ओपोन्शिया में आप देख सकते हो आपके यहाँ पे लीफ आर कन्वर्टेड इनटू योर स्पाइंस, ताकि कोई इन आके खा ना सके। देखिए याद रखिएगा, डेजर्ट में एक ग्रीन कलर का प्लांट एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है फूड का, तो लोग या एनिमल्स उसे खाना चाहेंगे, ठीक है। सो इसलिए हैविंग द स्पाइन इज वेरी एडवांटेजेस, ये आपको चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल से। कोई भी एनिमल आके उन्हें खाए ना, इसलिए यू नीड टू हैव दिस थिंग। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देन यू हैव अ फ्लैशी लीव्स। आपको कई सारी लीव्स होती है जिनमें आपको स्टोर्ड फूड होता है, जैसे कि आपका अनियन और गार्लिक। ये तो आपने देखा होगा कि इनमें जो लीव्स होते हैं उसे ही हम लोग खाते हैं। सो इसके अंदर यू विल हैव अ स्टोर्ड फूड इन द अनियन एंड गार्लिक, एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ योर फ्लैशी लीव्स। सो फ्लैशी लीव्स याद रखना, स्पाइन याद रखना, टेंड्रिल याद रखना, एंड एक और चीज मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, और वो आपका यहाँ पे है अकेशिया। अकेशिया या इसका एक और नाम है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्या कोई सोच के बता सकता है कि अगर इसका नाम ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है तो इसके फ्लावर का कलर क्या होता होगा? एनीवन? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया टीम का कलर क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया टीम के जर्सी का कलर क्या होता है? येलो। येलो होता है, येलो येलो होता है, येलो। यस, इसके जो फ्लावर होते हैं ना, इसके जो फ्लावर होते हैं वो येलो होते हैं। The flower over here are also going to be yellow. ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे होता क्या है। अब ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में बात यह है कि इसके जो लीव्स होते हैं ना, इसके बहुत छोटे लीव्स होते हैं। द लीव्स ओवर हियर आर वेरी स्मॉल। देखो यहाँ पे आप इनका लीफ यहाँ पे देखो, आप ये साइड पर अरेंजमेंट आप देखो इन लीव्स का। लीव्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। ये जो लीफ आपके यहाँ पे होते हैं ये आपके बहुत स्मॉल होते हैं। और अगर आपके लीफ बहुत स्मॉल है तो ये आपका इनफ अमाउंट में फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाते हैं। समझे इस बात को कि लीफ आपके यहाँ पे बहुत स्मॉल है और वो इनफ अमाउंट में आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्लांट में क्या होगा कि आपका जो पिट्यूल होगा वो बोलेगा कि मैं करूंगा अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो पिट्यूल होता है, द पिट्यूल यू हैव, पिट्यूल विल बिकम फ्लैट, पिट्यूल विल बिकम फ्लैट एंड ग्रीन। पिट्यूल आपका बन जाएगा यहाँ पे फ्लैट और ग्रीन, एंड देन इट विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, और फिर ये अपना कैरी आउट करेगा यहाँ पे अपना फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे पिट्यूल रहता है आपके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी आउट द photosynthesis. So now this particular structure over here will carry out the photosynthesis. तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज बेसिकली अ पिट्यूल जो आपको दिख रहा है काफी फ्लैट हो चुका है और ग्रीन कलर का ये होता है, एंड देन इट विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फाइलोड्स। एक्सक्यूज मी, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज अ फाइलोड्स। तो ये बात याद रखना कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ बोलेंगे एज अ फाइलोड्स। तो ये चीज आपको भूलनी नहीं है, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज फाइलोड्स। तो जब भी आपके सामने फाइलोड्स टर्म आएगा, जब भी आपके सामने फाइलोड्स टर्म आता है, क्योंकि एक और टर्म है आपका फाइलोक्लेड करके, अगर आपको याद हो तो ओपोन्शिया में हम लोग टर्म यूज करते थे फाइलोक्लेड, याद है ना, कलम ने किया था, जो कैरी आउट करता आपका फोटोसिंथेसिस। वैसे यहाँ पे आपका फाइलोड्स करके जब टर्म आएगा तो याद रखना इट इज अ मॉडिफाइड लीफ। मतलब बेसिकली आपका यहाँ पे पिट्यूल होगा, इट विल बिहेव लाइक अ लीफ और इट विल बिकम फ्लैट एंड विल कैरी आउट द पर्पस ऑफ माय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड ओवर हियर एंड दैट इज गोइंग टू बी फाइलोड्स ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। तो ये एक और एग्जांपल आपको याद रखना होगा। अब मुझे बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? 2015 का क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर इसमें सही होगा?
Opensia. Opensia. Yes. हाँ बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी ओपनशिया. ऑप्शन सी बिकम्स द राइट आंसर ओवर हियर. देन यू विल फाइंड, आपके साथ यहाँ पे 4 और 3 ऑप्शंस हो रहे हैं. मुझे ये बताइए इनमें से किसके अंदर आपको टेंड्रिल देखने के लिए मिल जाता है? राइट, ठीक है, ये भी सही है. मुझे बताइए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा मेरे फ्लैशी लीव्स का? Onion. ठीक है, अनियन के अलावा एक और एग्जाम्पल क्या हो जाता है फ्लैशी लीव्स का? Garlic. गार्लिक. ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड. अब मुझे आप ये बताइए, जब आपके सामने टर्म आता है पिस्टिया एंड इकोर्निया, तो आपके जहन में क्या बात आती है? बेटे टर्म लगा पिस्टिया एंड इकोर्निया आपके सामने, तो आपको क्या याद आता है? Aquatic plant. ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स. ठीक है, देयर आर माय एक्वेटिक प्लांट्स. उसके अलावा? Offset. ऑफसेट, बिल्कुल सही. ऑफसेट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर जिनके थ्रू ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे, अपना नंबर ये लोग बढ़ाएंगे. यस, दैट इज अ वेरिएटिव मोड ऑफ माय रिप्रोडक्शन. यस, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, चलो इसका आंसर बताइए. Australian acacia. Australian acacia. ठीक है, राइट, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया आपको मिलेगा इसके अंदर. राइट, मुझे बताइए फाइलोक्लेड किस में मिलता है देखने के लिए? Opensia. Option B. दोनों ही मेरे सही आंसर है. ओपनशिया एंड यूफोरबिया दोनों के अंदर मुझे फाइलोक्लेड देखने के लिए मिलेगा. तो यहाँ पे जो मेरा स्टेम होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू योर व्हाट यू कॉल इट एज अ लाइक इट विल टर्न ग्रीन इन कलर, और ये अपना करेगा यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे याद रखना यूफोरिया एंड ओपनशिया दोनों के अंदर आपको फाइलोक्लेड विल बी द टर्म, और ये आपका करेगा यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस. सो दिस विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं आपसे. सो दीस आर द थिंग्स वी हैव सीन. तो यहाँ पे आपका लीफ वाला पार्ट आपका यहाँ पे होता है खत्म. सो ओवर हियर द लीफ विल gets leaf part gets completed over here. Now let's start with the flower and the inflorescences. तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्लावर्स क्या होते हैं, और जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, जो आपका अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे इन्फ्लोरेंसेस. ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. राइट, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्लावर बेसिकली होते क्या यहाँ पे. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical meristem changes into floral meristem. So आपका जो अपाइकल एरिया में जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, और अब ये क्या करेगा, इट विल गिव राइज टू अ फ्लावर. एक बार ये बन गया देन आपको सिंपली याद रखना है इट विल गिव राइज टू अ फ्लावर फॉर्मेशन. ये आपका यहाँ पे फ्लावर आपको बना के देगा. ठीक है, तो याद रखना आपके अपाइकल रीजन में जो आपका जो मेरिस्टेम था, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू योर फ्लोरल मेरिस्टेम एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू योर फ्लावर. राइट, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस. हाँ बिल्कुल, आपका जो टिप होता है वो आपका कंडेंस हो जाएगा और यहाँ पे आपको फ्लावर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. व्हेन द शूट टिप्स ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज गोइंग टू बी सोलिटरी. सोलिटरी मतलब एक लौता वहां पे आपको फ्लावर मिलेगा. तो समझो आपकी एक शूट टिप है, ये आपकी शूट की टिप है. ठीक है, और ये टिप के ऊपर अगर आपके यहाँ पे फ्लावर बन जाता है, अगर आपके यहाँ पे फ्लावर बन जाता है, समझो आपके यहाँ पे फ्लावर बन चुका है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सोलिटरी, बिकॉज आपका एक ही फ्लावर आपको यहाँ पे दिख रहा है. राइट, सो दैट्स अ सोलिटरी फ्लावर इज बीन फॉर्म एट द शूट टिप. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ arrangement of cluster of flower on the floral axis is called as my inflorescences. So जो अरेंजमेंट मेरा यहाँ पे होगा फ्लावर्स का मेरे फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ inflorescences. राइट, based on the apex gets converted into flower or continues to grow. Inflorescences are of two types. दो टाइप के inflorescences आपको यहाँ पे मिलेंगे. चलिए देखते हैं यहाँ पे दो टाइप मेरे यहाँ पे क्या है. एक मेरा टाइप ऐसा है कि आप सोचो कि आपके यहाँ पे टिप है, ये मेरी शूट टिप है. शूट टिप जो मेरे यहाँ पे ग्रो कर रही है, शूट टिप मेरे यहाँ पे सक्सेसफुली मेरे यहाँ पे कर रही है ग्रो, ये मेरी रैपिडली यहाँ पे ग्रो कर रही है, और आजू बाजू में से मेरे यहाँ पे फ्लावर बन रहे हैं. सो फ्रॉम द साइड आई विल फाइंड, यहाँ पे मुझे फ्लावर मिलेगा, यहाँ पे मुझे फ्लावर मिलेगा, अगेन यहाँ पे मुझे फ्लावर मिलेगा,
अगेन यहाँ पे मुझे फ्लावर मिलेगा, राइट। तो ऐसे आपको यहाँ पे फ्लावर्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपकी जो शूट की टिप है वो आपके रेगुलरली ग्रो कर रही है, वहां पे आपको फ्लावर नहीं मिल रहा। ये देखो, ये मेरी जो शूट की टिप है, दिस इज द शूट टिप, दिस इज माय शूट की टिप। यहाँ पे यू हैव नो फ्लावरिंग, यहाँ पे आपको फ्लावरिंग आपको नहीं दिख रही, ठीक है, यहाँ पे आपको फ्लावरिंग आपको नहीं दिख रही। दिस विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग, दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन ग्रोइंग। और जो भी आपको फ्लावरिंग यहाँ पे आपको दिख रही है वो आपको आजू बाजू में आपको दिख रही है। सो यू आर फाइंडिंग द फ्लावरिंग ऑन द लाइक अल्टरनेट तरीके से आपको यहाँ पे फ्लावरिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, राइट। सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय रेसिमोस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। अगर आपकी शूट टिप के ऊपर आपको फ्लावर नहीं दिख रहा, वो आपका रैपिडली ग्रो कर रहा है, और बाकी क्या लैटरली अगर आपको यहाँ पे फ्लावर दिख रहे हैं, so जितने मेरे फ्लावर बने आपके लैटरली बने हैं, सो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज माय रेसिमोस। Such kind of arrangement over here is called as your racemose kind of arrangement. तो फ्लावर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लैटरली आपके ये ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर बन रहे हैं, एंड देयर इज लैटरली फ्लावर्स व्हिच आर गेटिंग फॉर्म्ड, दे आर गेटिंग फॉर्म्ड राइट इन अल्टरनेट मैनर। ये अल्टरनेट तरीके से आपके यहाँ पे आपको दिखेंगे, लेकिन शूट टिप के ऊपर आपको फ्लावर नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे, सो इन दिस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, main axis will continues to grow. Flower are born laterally on the in an acropetal succession. So acropetal manner में आपको यहाँ पे फ्लावर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, और आपकी जो टिप होगी वहां पे आपको मेन एक्सिस पे आपको फ्लावरिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, इट विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग। सो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर रेसिंग काइंड ऑफ अरेंजमेंट या रेसिमोस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा आपका कंडीशन यहाँ पे ये होता है कि आपको टिप के ऊपर आपको फ्लावरिंग दिख रहा है, समझो आपके यहाँ पे टिप है, मेन एक्सिस के आपके यहाँ पे टिप हो जाती है। सो टिप जो आपकी यहाँ पे है, अज्यूम कर लेते हैं कि इसके और मेरा हो गया यहाँ पे फ्लावरिंग। सो नाउ यू हैव अ फ्लावरिंग एट द टिप। तो अगर इसके अंदर अगर फ्लावरिंग हो जाता है तो यार यहाँ पे होगी मेरी लिमिटेड ग्रोथ। ऐसा नहीं कि आपके ग्रो करा क्योंकि यहाँ पे मेरी फ्लावरिंग लग चुकी है। अब यहाँ पे क्या होता है, लैटरली जो भी आपके यहाँ पे ब्रांचेस आपको मिलेंगे ना, लैटरली जो भी आपके यहाँ पे मिल जाए, उनके भी टिप के ऊपर आपको मिल जाएगी फ्लावरिंग। सो अगर मैं यहाँ पे 2-3 ब्रांचेस बना देता हूँ तो इनके भी टिप के ऊपर आपको फ्लावरिंग मिल जाती है। सो लेट मी शो यू समथिंग लाइक दिस। सो समझे मेरा एक ब्रांच है, राइट, एक बड़ा सा मैंने ब्रांच यहाँ पे बना दिया, तो इसके अंदर भी मुझे फ्लावरिंग यहाँ पे मिल जाएगी टिप के ऊपर, इसके भी मेन एक्सिस के ऊपर मुझे फ्लावरिंग यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। अब क्या होगा, ये जो मेरा ब्रांच है इसके भी ब्रांचेस बनेंगे मेरे यहाँ पे, इसके भी ब्रांचेस यहाँ पे बनेंगे, इनके अंदर आपको फ्लावरिंग मिल जाएगी, इनके भी टिप के ऊपर आपको फ्लावरिंग मिल जाएगी, राइट, यहाँ पे भी आपको फ्लावरिंग मिल जाएगी। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका जो मेन एक्सिस है वहां पे आपको फ्लावरिंग मिल जाए। अगर मेन एक्सिस पे आपको फ्लावरिंग मिल जाता है, याद रखना, अगर मेन एक्सिस, दिस इज माय मेन एक्सिस, दिस इज योर टिप, मेन एक्सिस, या मैं इसे इवन बोल सकता हूँ एज द टिप ऑफ द शूट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मेरा यहाँ पे फ्लावरिंग। सो ओवर हियर यू विल गेट टू सी द फ्लावरिंग ओवर हियर। तो अगर यहाँ पे आपका फ्लावरिंग होता है तो याद रखिए इससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ यहाँ पे होगी लिमिटेड, ठीक है, आपकी ग्रोथ यहाँ पे हो जाएगी लिमिटेड, और यहाँ पे आपको क्लस्टर ऑफ फ्लावर आपको मिल जाएंगे। ऐसे प्लांट के अंदर आपको कई सारे क्लस्टर आपको मिल जाते हैं फ्लावर्स के, ठीक है। सो विल हैव अ लिमिटेड ग्रोथ ओवर हियर, सो विल हैव अ लिमिटेड ग्रोथ विल बी सीन, लिमिटेड ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। इसको आप यहाँ पे पिक्चर में देख लो, सी इन दिस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, मेन एक्सिस में आपको टर्मिनेट हो जाएगा इनटू फ्लावर, हेंस यू हैव अ लिमिटेड ग्रोथ इज सीन, इसलिए आपको इसमें लिमिटेड ग्रोथ मिलती है देखने के लिए। द फ्लावर आर बोर्न इन अ बेसिपिटल ऑर्डर। सो फ्लावर आपके यहाँ पे जो बन रहा है आपके यहाँ पे एक बेसिपिटल ऑर्डर में आपके यहाँ पे बनते आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी पिक्चर बना के रखी हुई हमने, सो यू कैन सी दैट यू विल हैव व्हाट, आपका मेन जो यहाँ पे टिप था वहाँ पे फ्लावरिंग आ गया, यहाँ पे ब्रांच हुआ, यहाँ पे भी आपको मेन टिप पे फ्लावरिंग आया, और उनके जो ब्रांचेस हुए उनमें भी आपको यहाँ पे न्यू फ्लावर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए। सो कैन सी अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर कैन बी सीन ओवर हियर, और ये है आपका अरेंजमेंट, एंड दिस अरेंजमेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय साइमोस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो साइमोस और रेसिमोस आपने यहाँ पे याद रखना है, बड़ा ही सिंपल है। रेसिमोस के अंदर आपकी जो टिप यहाँ पे रहेगी वो आपकी रहेगी ओपन, मतलब वहां पे आपको फ्लावरिंग नहीं मिली, इट विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग, राइट, और लैटरली आपके यहाँ पे आपको फ्लावर मिल जाएंगे। साइमोस के अंदर आपको मेन एक्सिस के ऊपर ही आपको यहाँ पे फ्लावरिंग दिख रही है, ग्रोथ आपकी यहाँ पे होगी लिमिटेड,
right? And that is what you will find happening in the Samos wala condition. तो ये आपका होगा racemose and cymose. So these are the two things you have to know, right? अब फ्लावर को हम थोड़ा यहाँ पे और ध्यान से देखते हैं कि यार फ्लावर में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती है. लेट्स ट्राई टू सी दोस थिंग्स ओवर हियर. ठीक है. नाउ जब हम फ्लावर की बात करते हैं, ये आपका है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ इन द एंजियोस्पर्म. सो इसके अंदर ही आपके सारे मेन पार्ट्स आपके यहाँ पे होते हैं. अंडरस्टैंड वन थिंग, एक फ्लावर के अंदर ही आपको मिलेगा देखने के लिए आपका एंड्रोशियम, गायनोशियम, वो आपको इसके अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, राइट? इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर इज एसेंशियल फॉर योर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अ फ्लावर हैज अ स्टॉक जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ पेडिसल. It is swollen and at the its swollen end is called as your thalamus. आपको मैं यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ बना के. So what will happen here ना, assume that कि मेरा आपका है यहाँ पे पेडिसल. So ये है मेरा यहाँ पे पेडिसल और इसका जो बेस होता है, इसका बेस हमेशा यहाँ पे रहेगा swollen, यहाँ पे swollen बेस. अब ये swollen बेस मैंने यहाँ पे बनाया, that is something which will be called as my thalamus. इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे as a thalamus, right? And then you can have this समझो यहाँ पे आपका stem लगा हुआ है. ये तो आपको समझो बना देते हैं हम लोग यहाँ पे stem. So you have a thalamus, you have a petiole over here. Sorry, you have a pedicel over here. ये जो आपका long stalk आपका यहाँ पे that is my pedicel. राइट. एंड देन उसके ऊपर आपको मिलेगा देखने के लिए, यू विल हैव द फ्लावर. इसके ऊपर यू विल हैव द फ्लावर जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है. सो विल हैव अ पेडिसल, विल हैव अ थैलेमस. यहाँ पे दिख नहीं सकता आपको क्योंकि वो यहाँ पे बनाया नहीं हुआ इन लोगों ने, बट यू विल हैव अ पेडिसल, यू विल हैव अ थैलेमस एंड यू विल हैव अ फ्लावर ऑन दैट. अब कई बार क्या होता है कि थैलेमस वाले एरिया में, कई बार क्या होगा थैलेमस वाले एरिया के अंदर यू कैन हैव अ प्रेजेंस ऑफ टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे दिया हुआ है. सी रिड्यूस लीफ फाउंड एट अ बेस ऑफ द पेडिसल. पेडिसल के बेस के ऊपर आपको एक रिड्यूस लीफ आपको देखने के लिए कई बार मिल सकता है. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्रैक्ट. वी कॉल देम एज अ ब्रैक्ट. एट द बेस ऑफ अ पेडिसल यू कैन हैव सम स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा आपको मिल जाएगा. Such structure over here are called as my bract. अब याद रखना जरूरी नहीं है कि ब्रैक्ट आपका हमेशा हो. प्लीज याद रखना ये बात क्लियरली, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ब्रैक्ट देखने के लिए मिले. कई बार आपका ब्रैक्ट होगा, कई बार आपका ब्रैक्ट वहां पे प्रेजेंट नहीं भी होगा. सो समटाइम यू कैन हैव द ब्रैक्ट एंड समटाइम यू कैन नॉट हैव द ब्रैक्ट. अगर आपका ब्रैक्ट आपका वहां पे प्रेजेंट है तो उसे आप बोलेंगे यहाँ पे एज अ ब्रैक्टिएट. देन द फ्लावर विल बी कॉल्ड एज ओवर एज अ ब्रैक्टिएट. अगर ब्रैक्ट आपका प्रेजेंट नहीं है देन यू कॉल देम एज अ इब्रैक्टिएट. देन यू कैन कॉल ओवर देम ओवर एज अ इब्रैक्टिएट. तो ये टर्म आपका लाइक डिपेंड करता है इन विच कंडीशन यू आर टॉकिंग अबाउट. लाइक अगर आपके फ्लावर के पास है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर देन यू कॉल देम एज अ ब्रैक्ट. अगर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है देन यू कॉल देम एज अ इब्रैक्टिएट. तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखिए. सो दैट इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर. तो फ्लावर की ये वाली कहानी आप यहाँ पे याद रखिएगा. प्लीज रिमेंबर व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्लावर ओवर हियर एंड क्लियर कट. अभी तो हमने बस इसका बेसिक चीज यहाँ पे देखा है कि ये चीजें इसके अंदर होती है. हम इसमें आगे देखेंगे कि इसके अंदर आपको कैसे मिलेगा आपका एंडोशियम गायनोशियम कैसा होगा. विल सी दैट लेटर. राइट. आज के लिए हम यहाँ तक ही रखेंगे. आज जो हमने देखा है बेसिकली फ्लावर को हमने बस यहाँ पे टच किया है. मेन जो पोर्शन हमने यहाँ पे कवर किया है दैट इज गोइंग टू बी योर लीफ. तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स यहाँ पे याद रखना. ओपनशिया में जो आपके स्पाइन्स आपको दिखते हैं दे आर मॉडिफाइड लीव्स. टेंड्रिल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है पी प्लांट के अंदर वो आपका यहाँ पे रहेगा लीफ. देन यू हैव अकेशिया. यहाँ पे रखना ये आपका पिटियोल यहाँ पे लीफ की तरह काम कर रहा है. दैट इज अ फाइलोट्स का एक एग्जांपल यहाँ पे बन जाता है. देन फ्लैश लीव्स का एग्जांपल हम देख चुके हैं यहाँ पे. राइट. ये अरेंजमेंट याद रख लेना. अल्टरनेट के अंदर क्या आ रहा है, अपोजिट में क्या आ रहा है, होल्ड में क्या आ रहा है. राइट. और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे. एंड दीज आर द थिंग्स वी हैव डन इन द टुडेस क्लास. और ये याद रखना व्हाट इज माय कंपाउंड एंड सिंपल लीफ. कंपाउंड के अंदर दो टर्म आपके यहाँ पे आते हैं. यू हैव अ पिनेटली कंपाउंड लीफ. उसके लिए आप याद रखना अपना नीम का ट्री. यहाँ पे आप देख सकते हो सारे लाइक साइड बाय साइड आपके अरेंज्ड है लीफलेट ऑन अ सिंगल ब्रांचेस. बट पाल्मेटली कंपाउंड लीफ के अंदर आपके पिटियोल के टिप के ऊपर लगा होता है आपका यहाँ पे 4 से 5 आपके लीफलेट आपके यहाँ पे लगे हुए आपको मिल जाएंगे. सो दैट इज माय पाल्मेटली कंपाउंड लीफ. लीफ वाला पोर्शन आप यहाँ पे याद रखना. अगर आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है तो कल आपको फ्लावर समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. तो बेसिकली हमने हमारा यहाँ पे रूट स्टेम और लीफ हमने यहाँ पे कवर कर लिया है. इफ पॉसिबल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन पॉसिबल बेस्ड ऑन देम.
आई विल ऑल्सो ट्राई टू शेयर विद यू सम ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम, राइट। स्पेसिफिक इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो सॉल्व करेगा उन्हें, एंड कोई दिक्कत आती है देन प्लीज डू लेट अस नो, राइट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर, प्लीज अपनी एनसीईआरटी पढ़ो इस चैप्टर के लिए। एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन बन के आपके यहाँ पे आएंगे। मेक श्योर दैट आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसके अंदर क्लियर रहे। अगर एनसीईआरटी के कोई सेंटेंस अगर आपको समझ नहीं आ रहा, देन यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। अगर आपको लेक्चर यहाँ पे समझ आ रहा है तो एनसीईआरटी की लाइंस आपको समझने में ज्यादा दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आएगी, सो यू वोंट हैव एनी डिफिकल्टी इन